तो हमारा जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अब हम इस केस में जो फोर्स ले रहे हैं वो हम कौन सी ले रहे हैं, फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। ठीक है, तो एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर आर बाय डी टी स्क्वेयर। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी हो सकती है इसकी एग्जांपल, एम वी स्क्वेयर बाय आर जो होती है, वो भी हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ठीक है, इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथड तो इसका ये है कि तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, दोनों साइड्स का ना हम डॉट प्रोडक्ट हमने ना असल में यहाँ पे हमारे पास ना कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो हमारे पास आर है, ठीक है, और डी टी है। तो हम चाहते हैं कि आर हमारा एक तरफ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम ना डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसका डी आर के साथ दोनों साइड्स का। तो इसका भी आप लेंगे, तो इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट आप देंगे डी आर के साथ। ठीक है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डी आर ऑन बोथ हैंड साइड्स। अब ये जो डी आर है, इसको डी आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू चेन रूल अगर हम यूज कर लें। ठीक है, और दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। डी आर की जगह में क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डी आर वेरिएबल है, इस पे लिमिट आ जाएगी आर नॉट से आर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी टी जो है वो डी टी के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा टी नॉट से टी। अब अगर हम ये देखें तो ये जो दोनों है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला जो डी टी है और ये वाला डी टी है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डी टी और ये वाला डी टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, एम डी आर बाय डी टी और लिमिट आ जाएगी टी नॉट से टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगी, ये वाला जो डी टी है ये जब खत्म हो तो आपकी जो इंटीग्रेशन है ये भी मतलब कैंसिल हो गई, और लिमिट्स अब आपने पुट करनी है। अब लिमिट्स आप क्या पुट करेंगे, ये चीज वेलोसिटी होती है, तो लिमिट आ जाएगी वेलोसिटी एट टी माइनस वेलोसिटी एट टी नॉट। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम वेलोसिटी जो टी पे है वो हम कहते हैं कि वी है, वी स्क्वायर, और वेलोसिटी या टी नॉट क्या है, वी नॉट स्क्वायर। इसका ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये है। यहाँ पे जनरल फोर्स लिया कोई भी के जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट हो, हमने कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं ली। स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स है, या कोई और फोर्स, वो हमने स्पेसिफिक नहीं ली बल्कि हमने ये जनरल एक फोर्स जो है वो ले ली है। तो इसी जनरल फोर्स में ये भी हो सकता है कि अगर हमारी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव हो,
टोटल वर्क डन आपके लिए जो आप निकालेंगे इस फोर्स के लिए वो 0 आएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारी फोर्स कंजर्वेटिव है। अच्छा, ये तो आपने इसकी वजह से बता दिया ना। इसके अलावा मैथमेटिकली फोर्स कंजर्वेटिव हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव कब होती है? जब वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। अगर सिर्फ आर पे डिपेंड हो रहा हो तो हमारा जो ये ग्रेडियंट होगा ये फिर किसकी इक्वल हो जाएगा? डी वी बाय डी यू बाय डी आर। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? वही आर यूनिट वेक्टर की तरफ। तो इसमें अगर आप पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आर नॉट टू आर डी यू बाय डी आर, ये भी डी आर है, इज इक्वल टू एम। इनका डॉट प्रोडक्ट था ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा cos 0 1 हो जाएगा। तो एम वी स्केयर माइनस वी नॉट का स्केयर। तो ये डी आर और ये डी आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल होगी। अब आप लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यू। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आर का फंक्शन है ना, यू एट आर और यू एट आर नॉट। इसको आप ये भी लिख सकते थे कि u माइनस यू नॉट। ठीक है, इसको u और इसको बेशक यू नॉट लिख लें। ये इंटीग्रेशन कैंसिल जो हो रही है, ये जरा मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। वैसे इंटीग्रेशन को ना इस तरह से करना नहीं चाहिए कैंसिल, क्योंकि ये जो d बाई डी टी था ये इस डी आर बाई डी टी पे अप्लाई हो रहा था और ये इसके साथ अप्लाई हो रहा है। तो इसको ऐसे वैसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसको हमने इंटीग्रेट किया ना, हमारे पास ये चीज़ थी, हमने ये डी आर जो था उसको हमने ये पुट किया है। ये था आपके पास डी आर बाई डी टी। तो अगर ना हम इनको कोई नाम दे दें, अगर यहाँ पे नाम कैसे दे दें कि डी आर बाई डी टी अगर हमारे पास वी है, ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर? ये वैसे रफ में हम कर रहे हैं, एम डी बाई डी टी ऑफ वी और इधर क्या आ जाएगा? डी वी डी वी डी टी। इधर क्या आएगा? सॉरी, ये आएगा वी। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ज़रा इस इक्वेशन को ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये है, इसको कैंसिल ना करें, कैंसिल कराना वैसे अच्छी बात नहीं है इसमें। इसको आप इस तरह से करें कि डी टी, ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे, इस डी आर बाई डी टी को वी कह दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ था, इसके साथ, तो ये बन जाएगा वी वी, ये वाली चीज़ वी और साथ में डी टी। ठीक है, अब बेशक अब आप इसको कैंसिल करा भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ज़रा थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था। इधर अब आप देखें तो ये है डी वी बाई डी टी और साथ में इसके वी डी टी है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एम
एम वी, इस वी को पहले लिख लें, ठीक है। अब दोनों ये डायरेक्शन तो चले सेम होगी, cos 0 1 आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी, और साथ में डी टी आ रहा है। तो अब ये डी टी जो है वो डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या बनेगी, एम वी स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। तो पहले क्योंकि हम डी विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो टी नॉट से टी आ जाएगी लिमिट। अब आप क्या करेंगे, जब टाइम टी नॉट है तो वेलोसिटी वी थी, तो यहाँ से आपके पास जो है इसका आंसर क्या बनेगा, वी स्केयर माइनस इधर 1/2 भी आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बनेगा, एम वी स्केयर बाई 2 माइनस एम वी नॉट स्केयर बाई 2, एम वी स्केयर बाई 2 माइनस एम वी नॉट स्केयर बाई 2, ठीक है। तो इसकी बजाय ना ये वाला स्टेप होना चाहिए जो इधर ऊपर हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब खत्म होती है उसके बाद लिमिट पुट करते हैं ना, इंटीग्रेट जब आप कर लेते हैं उसके बाद लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी इधर इस स्टेप में, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी ये, आपने तो सिर्फ जो है वो यहाँ पे ये डी टी था, इस डी टी के साथ कैंसिल हुआ है, तो ये अभी इंटीग्रेट तो नहीं हुई थी ना ये चीज, अभी हमारे पास ये डी मौजूद है, डी वी तो पीछे मौजूद था ना, इसका आंसर क्या आना है, एम वी डी वी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी जो है वो आपके पास डी वी तो मौजूद है ना, तो इसलिए इसको अभी इंटीग्रेट, अब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो यहाँ पे भी फिर क्या आना चाहिए था, m/2, इधर भी m/2, तो इधर से आपके पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, यू एफ आर, अच्छा इधर नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है ना, ये लाजमी आपने लगाना है, इसकी वजह से यहाँ पे फिर क्या होगा, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, हमेशा जो फोर्स होती है नेगेटिव ग्रेडियंट होती है, नेगेटिव भी लिख लें, फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैथमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप उसको जो है वो जब डिस्क्राइब करें तो उसको इसी तरह कर सकते हैं, वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ अंडर दिस फोर्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या चीज़ थी, पाथ इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। जो वर्क डन होता है इस फोर्स की वजह से वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा फिर इसका।